नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक, जो कि क्विक रिवीजन साथियों 2021, जो कि जनवरी 2021 से साथियों नवंबर दिसंबर 2021 के टॉप 250 प्रश्न हैं साथियों, MCQ टाइप के। तो साथियों देखते हैं इनके प्रमुख बिंदुओं को। तो भारत के साथियों नवंबर 2021 में भारत के 72वें चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और उसका नाम है साथियों मित्रभा गुहा। और 73वें ग्रैंड मास्टर भी बन गया है साथियों, उसका नाम है भरत सुब्रमण्यम। तो 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम, 72वें मित्रभा गुहा। और साथियों और ये 71वें ग्रैंड मास्टर हैं संकल्प गुप्ता, और 70वें ग्रैंड मास्टर हैं राजा ऋत्विक, और 69वें ग्रैंड मास्टर हैं हर्षित राजा। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। नवंबर 2021 में किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये देश है साथियों चाइना। अगला प्रश्न देखिए। तो नवंबर 2021 में जारी किया गया था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का साथियों 10वां स्थान मिला था। और बात करें साथियों अगले बिंदुओं को, तो 1 दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना के नए साथियों प्रमुख बन गए हैं, उसका नाम है R हरि कुमार। और अगले प्रश्नों को देखें। नवंबर 2021 में UAE में आयोजित हुआ था T20 इंटरनेशनल विश्व कप साथियों, हुआ था वर्ल्ड कप, और ये ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर साथियों पहली बार अपने नाम कर लिया। और बता दें कि भारत 2007 में, और पाकिस्तान 2009 में, और इंग्लैंड 2010 में, 2012 में वेस्ट इंडीज़, 14 में श्रीलंका, और 16 में वेस्ट इंडीज़, और 2021 में ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। और मैन ऑफ द सीरीज साथियों, प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया था डेविड वार्नर, टॉप रन स्कोरर बाबर आजम, और हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज साथियों वानिंदु हथरंगा श्रीलंका के। और वेन्यू यानी आयोजित हुआ था साथियों ओमान और UAE में। और अगला प्रश्न है साथियों कि नवंबर 2021 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में साथियों भारत का स्थान 82वां रहा था। और जबकि 2022 की बात करें तो इसमें साथियों 77वां रहा था, और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा। अगला सवाल है कि हाल ही में मनप्रीत सिंह और सिरजेश PR को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो साथियों इनका संबंध हॉकी खेल से है, मनप्रीत सिंह और सिरजेश PR। और अगला प्रश्न है साथियों ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल मिला के देखा जाए तो साथियों नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स हैं, रवि कुमार रेसलिंग है, और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, सिरजेश PR हॉकी, अवनी लखेड़ा पैरा शूटिंग, और सुमित अंतल पैरा एथलेटिक। उसके बाद प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, और मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट से, और सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं, और मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो साथियों 12 खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भाविना पटेल को साथियों अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2021, और इनका संबंध देखा जाए तो पैरा टेबल टेनिस से है भाविना पटेल। और अगला प्रश्न देखें साथियों 2021 के लिए बुकर पुरस्कार साथियों। तो बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया था साथियों डेमन गुलगुट को दिया गया था, और इसका साथियों द प्रॉमिस था पुस्तक द प्रॉमिस के लिए दिया गया था साथियों डेमन गुलगट को। और मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज साथियों 2021 जो दिया गया था डेविड डायोप फ्रांस के थे। अगला प्रश्न देखें तो भारत की किस कोविड-19 वैक्सीन को WHO ने आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दिया गया है? तो यह है साथियों कोवैक्सीन को जो है WHO ने आपातकालीन मंजूरी दिया गया। इसके साथ ही देखें तो फाइजर, बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेका, MSK बायो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और साथियों जॉनसन और मॉडर्ना और सिनोफार्मा को जो है मंजूरी दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन साथियों किस देश की अध्यक्षता में हुआ था? तो ये इटली की अध्यक्षता में हुआ था, और 2021 में इटली में हुआ। और 2022 की बात करें तो साथियों वो होगा इंडोनेशिया में, और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में। और इटली के प्रधानमंत्री साथियों मारियो ड्रैगी हैं। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में COP26
तो साथियों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। अगला सवाल है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर साथियों राज्य कर्नाटक रहा था। और अगला सवाल है कि अक्टूबर 2021 में पुनर्गठित पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष विवेक देवराय को दिया गया। और अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में आयोजित हुआ? तो साथियों ब्लू फ्लैग 2021 जो है इजराइल में आयोजित हुआ था। और अगला सवाल देखें तो अक्टूबर 2021 में भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ बनी है? तो ये साथियों बन गई है नागपुर महाराष्ट्र में। और देखा जाए तो वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं जो डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला हैं। अगला सवाल है भारत ने हाल ही में 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है, तो इसमें सर्वाधिक किस राज्य में है? तो साथियों सबसे अधिक योगदान रहा उत्तर प्रदेश का। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2021 में जारी विश्व खाद्य सूचकांक 2021 में भारत के स्थान देखा जाए तो साथियों 71वें स्थान पर था भारत। और अगला देखिए साथियों निम्न प्रकार से कुछ बिंदुएं हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121वां स्थान और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां स्थान और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 142वां स्थान, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में 43वें स्थान और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 135वां स्थान, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 20वां स्थान और वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में साथियों दूसरा स्थान है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स साथियों 2021 में 46वां स्थान और हैंडलैब पासपोर्ट इंडेक्स में और ये Q3 में है 90वां स्थान और वैश्विक भूख सूचकांक में साथियों तो ये जो है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में 101वां स्थान मिला है। अक्टूबर 2021 में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट ओबेर कप साथियों चीन अपने नाम कर लिया है, चीन देश ने जीता है और ये थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता है। और अगला सवाल है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो साथियों लूसी मिशन जो लॉन्च किया है ये है नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। और अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में साथियों भारत का स्थान जो है 101वां रहा। और अक्टूबर 2021 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार ये साथियों डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया। 22वें क्रम का था ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार रणदीप गुलेरिया। और अगला सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया है, तो अडानी समूह को दे दिया गया है साथियों, अडानी ग्रुप को। अगला सवाल है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो यह भारत के साथियों छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, चौथा टाइगर रिजर्व है। तो साथियों अगला सवाल है कि अक्टूबर 2021 में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर, तो ये साथियों भारत और ब्रिटेन के बीच, इंडिया और यूके के बीच आयोजित होता है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास। अगला सवाल है कि WHO द्वारा मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई और उस वैक्सीन को साथियों किसने बनाया? तो बनाने वाले जो हैं वो हैं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो साथियों अगले सवालों को देखें। हाल ही में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा हुई और ये साथियों शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया मारिया रेसा और दमित्री मोटारोव को, ये दोनों को दिया गया है, उपयुक्त दोनों। अगले बिंदु को देखें। और साथियों हाल ही में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। अगले सवालों को देखें साथियों। अगर देखा जाए तो साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2021 की सूचियों को तो रसायन में बेंजामिन लिस्ट, डेविड WC मैकमिलन यानी बेंजामिन लिस्ट और W मैकमिलन दोनों को दिया गया केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में देखा जाए तो
अस्सिक्रो मानवे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पैरेसी को दिया गया। और चिकित्सा में देखा जाए मेडिसिन की नोबेल प्राइज़ तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटिनियन। और शांति का नोबेल पुरस्कार तो मारिया रेसा और दमित्री मोटारोव। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। और अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेक दो दिया गया। अक्टूबर 2021 में भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2021 में राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी बना है। अगला सवाल देखें तो जैसे साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। और मध्य प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति रवि मालीनाथ। और छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अनूप कुमार गोस्वामी। अगला सवाल है कि हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर साथियों रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और उत्तराखंड में अवस्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। और अगला सवाल है कि अक्टूबर 2021 में अंशु मलिक ने नॉर्वे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो साथियों ये जो है रजत पदक अपने नाम किया है। तो देखा जाए तो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है अंशु मलिक। और अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ये है साथियों पावर फाइनेंशियल कॉर्प, तो सनी PFC पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को दिया गया है। तो इस प्रकार से साथियों देखा जाए तो कुल मिला के 11 कंपनियां हो गई है जो कि महारत्न का दर्जा ले चुकी है। अगला सवाल देखें, हाल ही में चर्चा में रही जयपुर कुर्था रेलवे लिंक, जयनगर कुर्था, तो साथियों जयनगर बिहार में है और कुर्था नेपाल में है। तो जयनगर कुर्था रेलवे लिंक साथियों परियोजना भारत और नेपाल के बीच आयोजित हुआ है, मध्य चलता है। और अगला सवाल है अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है? तो साथियों कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में चर्चा में रहा पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व साथियों किस राज्य में अवस्थित है? तो पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये केरला राज्य में साथियों अवस्थित है। अगले सवाल को देखें, हाल ही में आयोजित डुरंड कप के 130वें संस्करण को साथियों FC गोवा ने अपने नाम कर लिया। अगला सवाल देखें, FIH द्वारा जारी 2020-21 अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी साथियों हरमनप्रीत सिंह के नाम रहा और सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर, और ये भारत से संबंधित है। अक्टूबर 2021 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को साथियों 106वें स्थान प्राप्त हुआ था। और देखा जाए तो शीर्ष रैंक पर बेल्जियम टीम है। 2022 में होने वाले 94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है? तो ये है साथियों कुंजगल फिल्म को जो है 94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए आधिकारिक प्रविष्ट की गई। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो राज्य है साथियों गोवा। और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं S श्रीधरन पिल्लई। अगला सवाल है अक्टूबर 2021 में कोकण शक्ति संयुक्त युद्ध अभ्यास साथियों किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो कोकण शक्ति साथियों आयोजित होता है भारत और UK यानी भारत ब्रिटेन के बीच। अगला सवाल है कि US ओपन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग में डेनियल मेडवेडेव के नाम रहा और महिला वर्ग की बात करें तो एमा रादुकानु ब्रिटेन की। पुरुष में डेनियल मेडवेडेव और महिला में एमा रादुकानु। अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर साथियों किसके नाम पर रखा गया? तो नाम पर रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला सवाल है कि अगस्त 2021 में किस जल विद्युत परियोजना को बुर्नेल मेडल से सम्मानित किया गया?
तो ये साथियों मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना जो कि भूटान में है, इन्हें ब्रुनोल मेडल से सम्मानित किया गया है। और भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग हैं। अगला सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को साथियों भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई और भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगले सवालों को देखें। हाल ही में आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी, तो ये साथियों किन देशों के बीच पहला अभ्यास है? तो यह है भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी युद्ध अभ्यास। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदलकर साथियों काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अगले सवालों को देखें। सितंबर 2021 में डुरंड कप का 130वां संस्करण साथियों आयोजित होना है और ये इनका संबंध साथियों तो ये है फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। अगला सवाल है अगस्त 2021 में रामसर सूची में 4 अन्य स्थलों को शामिल किया गया है। इस प्रकार से साथियों कुल रामसर साइटों की संख्या 46 हो गया है, 46 हो गया है साथियों, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 47 हो गया है। तो साथियों इस प्रकार से थोल, भदावन, सुल्तानपुर और भिंडावास इनको दिया गया। लेकिन एक साथियों और है रामसर साइट जो कि 47 हो गया साथियों वर्तमान में, जो कि हैदर है, उत्तर प्रदेश के हैदर को दिया गया है। तो इस प्रकार से 47 हो गया रामसर साइट। अगला सवाल देखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो 14 अगस्त भारत पाकिस्तान, जब पाकिस्तान साथियों अलग हो रहा था तो उसी दिन को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन सा देशों का समूह रहा? तो साथियों पैरालंपिक में चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका इस प्रकार से टॉपेड कंट्री रहा था। चाइना फर्स्ट, ब्रिटेन सेकेंड और थर्ड में अमेरिका। लेकिन अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो अमेरिका शीर्ष रैंक पर रहा था। अगला सवाल देखें। तो साथियों टोक्यो पैरालंपिक के इतिहास में एक पैरालंपिक में 2 रजत जीतने वाली पहली महिला बन गई है साथियों अवनी लखेरा, जो कि साथियों इनका संबंध जो है पैरा शूटर से संबंधित है। अगला सवाल देखें। टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज अधाना ने कांस्य व रजत पदक जीता है, तो उनका संबंध साथियों निशानेबाजी से है, सिंहराज अधाना। अगला सवाल देखें। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या साथियों कुल मिला के 19 पदक हैं, जो कि 5 स्वर्ण है, 8 रजत हैं और 6 कांस्य है। जबकि साथियों टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो कुल मिला के भारत ने 7 पदक साथियों अपने नाम किया था। अगला सवाल देखें। तो 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक साथियों टेक चंद रहा था। अगला सवाल देखें। हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर साथियों मस्कट मिराई टोबा और पैरा टोक्यो की जो शुभंकर वो था सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक की साथियों ये था मिराई टोबा। अगला सवाल देखें। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है, तो इनका उद्देश्य है साथियों उभरते सितारे फंड से संबंधित है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देना। अगले सवाल को देखें। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों के निकासी मिशन को साथियों क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला सवाल है अगस्त 2021 में भारत और किस देश की सेना ने नौसैनिक अभ्यास जायर अल बहर आयोजित किया है? तो भारत और कतर के बीच होता है जायर अल बहर। अगला सवाल है संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 किन 2 देशों के मध्य अभ्यास आयोजित होता है? तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित होता है काजिंद युद्धाभ्यास। अगला सवाल देखें। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी बन गए हैं डायरेक्टर जनरल, तो ये है साथियों पंकज कुमार सिंह। और अगला सवाल है हाल ही में लद्दाख ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया है? तो साथियों हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया गया है। और काली गर्दन वाली क्रेन यानी ग्रस निक्रिकोलिस
को जो साथियों राज्य पक्षी घोषित किया गया है। और अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का साथियों सिक्का किसकी 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए जारी किया है? तो वह साथियों शिल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश और पहला राज्य कर्नाटक है। और साथियों नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष की बात करें, कमेटी कौन था? तो के कस्तूरी रंजन समिति था। पहला राज्य कर्नाटक था लागू करने वाला और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। अगस्त 2021 में कोरोना के किस सिंगल डोज वाले टीकों को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई थी? तो वह साथियों जॉनसन एंड जॉनसन। अगर बात करें तो आपातकालीन वैक्सीन की मंजूरी जो मिला था वो था कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। उसके बाद जायकोव-डी। अगला सवाल है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में साथियों कांस्य पदक जीता था और जर्मनी को हरा के। और टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता साथियों भाला फेंक, और भाला फेंक से संबंधित है। और ये साथियों इनका रिकॉर्ड जो रहा रिकॉर्डेड वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि 87.58 मीटर साथियों इन्होंने गोल्ड मेडल में थ्रो किया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था भाला फेंक में। अगला सवाल है, हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला साथियों पहला शहर की बात करें तो पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। और अगला सवाल है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस साथियों 1 अगस्त को मनाया जाता है और 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक जो है लागू हुआ था, इसीलिए 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से साथियों साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया है और यह कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माता है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया? यह है अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव के हैं साथियों। और ये 75वें जो थे बोल्कान बोजिकर इसके जगह लिए हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना तो ये चालू किया है मध्य प्रदेश। और अगला सवाल है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक साथियों ये 2021 जो हुआ था वो हुआ था तजाकिस्तान में और राजधानी दुशान में। हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है और इनका संबंध है गुजरात राज्य से। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया? तो साथियों मेघालय राज्य में जो है ग्रेटर सोहरा जलविद्युत योजना को शुरू किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑन एन इंडियन जनरेशन के लेखक हैं अशोक लवासा और 2020 में चुनाव आयुक्त के साथियों पद से इस्तीफा दिया था। और अगला वर्तमान में साथियों चुनाव आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर को साथियों भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है और ये है तेलंगाना के जो कि काकतीय वंश से संबंधित है, काकतीय वंशों के द्वारा बनवाया गया। और अगला सवाल है कि जुलाई 2021 में AIFF द्वारा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 अवार्ड साथियों नांगगोम बाला देवी को दिया गया। यह साथियों महिला फुटबॉलर ऑफ द 2020-21 नांगगोम बाला देवी। और पुरुष फुटबॉलर साथियों AIFF द्वारा जो है जो घोषित किया गया था पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 यह था संदेश झिंगल। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में शामिल किया है? तो ये साथियों ग्वालियर और ओरछा इन दोनों को शामिल किया गया है यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में। अगले सवाल को देखें, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। तो द इंडिया स्टोरी के लेखक हैं बिमल जालान। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहली पॉड टैक्सी सेवा साथियों मंजूरी मिल गई है। यह प्रदान किया है उत्तर प्रदेश में पॉड टैक्सी सेवा। हाल ही में जारी हुए एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश
टॉप राज्यों की सूची में रहा था। अगला सवाल देखें तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये स्थापित किया जाएगा पटना में, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? तो यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से संबंधित है। अगला सवाल है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के साथियों विजेता जो है वो हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के। महिला वर्ग में एशले बार्टी, पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच। हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र साथियों कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गांधीनगर में बनाया जाएगा। गुजरात के सीएम हैं साथियों भूपेंद्र पटेल। हाल ही में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है साथियों? तो ये रखा गया है विद्या बालन के नाम पर, जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखें, हाल ही में चर्चा में रहा कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र साथियों किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड साथियों ये संबंधित है बांस से, जो कि असम में लगाए गए बांस की विशेष प्रजाति बम्बूसा टोल्डा और बम्बूसा। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की है? और सहकारिता मंत्रालय हाल ही में बनाया गया, जो कि अमित शाह को इस मंत्रालय का पदभार दिया गया। 67वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया साथियों 2 से 8 अक्टूबर के बीच। अगले सवाल को देखें, सितंबर 2021 में UNGE के 76वें सत्र को साथियों किसने संबोधित किया था? तो ये नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और इसका विषय रखा गया है उम्मीद के माध्यम से लचीलापन बनाना। सितंबर 2021 में किस देश के पीएम को SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया? तो ये साथियों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2021 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख साथियों बन गए हैं विवेक राम चौधरी BR चौधरी। सितंबर 2021 में भारत और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 3 आयोजित किया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास, जो कि ये साथियों 30वें संस्करण थे, 3वें संस्करण थे। सितंबर 2021 में जारी राज्य खाद्य सूचकांक 2021 के बड़े राज्यों में साथियों पहले स्थान पर जो है गुजरात रहा था। राज्य खाद्य सूचकांक 2021 में गुजरात पहले स्थान पर। और साथियों छोटे राज्य में गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। और सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन का नामा कौन सा देश बन गया है? तो साथियों SCO का जो है नामा सदस्य बन गया है ईरान। अगला सवाल देखें, सितंबर 2021 में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहले स्थान पर स्वीडन है। भारत को 2020 में 48वां था, लेकिन 2021 में 46वां। हाल ही में किसने पुस्तक है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया? तो साथियों ये लिखा गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर को समाप्त किया गया है। अगला सवाल है साथियों कि जुलाई 2021 से होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक साथियों मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम दोनों रहे थे और समापन समारोह में बजरंग पूनिया। और साथियों यह 8 अगस्त को समापन हुआ था। बजरंग पूनिया समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे। और पैरा टोक्यो ओलंपिक में टेकचंद साथियों जो है समापन ये उद्घाटन समारोह में रहे ध्वजवाहक और समापन समारोह में अवनी लखरा। हाल ही में किस राज्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो ये राज्य है चाइना। अगले सवालों को देखें तो हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बेहतन बांध बनाया गया है? तो साथियों बेहतन बांध जो है चाइना के द्वारा बनाया गया, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। ये 3 गोरसेज डैम साथियों ये पहले नंबर पे है।
अगला सवाल है कि हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। जुलाई 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए साथियों भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है। ये साथियों टोक्यो ओलंपिक के जो है आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग था। अगला सवाल देखें, हाल ही में आयोजित पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 साथियों न्यूजीलैंड ने भारत को हरा के पहली बार जीता था और इसमें न्यूजीलैंड को साथियों प्लेयर ऑफ द मैच काइल जेमिसन को दिया गया, जबकि मैन ऑफ द साथियों प्लेयर ऑफ द सीरीज पूरे साथियों सीरीज का जो है वो दिया गया सर्वश्रेष्ठ स्कोरर को। ये है केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के कप्तान थे। और फाइनल में साथियों प्लेयर ऑफ द मैच दिया था काइल जेमिसन को। हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शीर्ष राज्य पे बात करें तो पंजाब रहा था। स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब टॉप पर रहा। हाल ही में यूएनएससी ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में साथियों दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस को नामित किया और इनका संबंध पुर्तगाल से है। हाल ही में जारी हुए एनीमिया मुक्त सूचकांक 2021 में ये मध्य प्रदेश साथियों शीर्ष राज्य पर रहा था। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में साथियों ऑकलैंड शहर जो है पहले स्थान पर रहा था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 के साथियों पुरुष वर्ग के विजेता नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग के विजेता बारबोरी करसिकोवा चेक गणराज्य की हैं। जून 2021 में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को भारत का साथियों 52वां जो है अभयारण्य घोषित किया गया है टाइगर रिजर्व, और इनका संबंध साथियों राजस्थान से है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र साथियों ये किस देश में है तो बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान में है। अगला सवाल देखें तो साथियों हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच पहली शिखर वार्ता साथियों ये जिनेवा में संपन्न हुए थे। अगला सवाल देखें तो अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी साथियों ये स्थान किन देशों के मध्य है तो ये गाजा पट्टी जो है साथियों ये है मिस्र और इजराइल के मध्य। अगला सवाल देखें हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है तो राजस्थान ने शुरू किया है प्रशासन गांव के संग। और अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल का साथियों संबंध G7 संबंधित है तो G7 की बैठक जो साथियों कॉर्नवॉल ब्रिटेन में हुआ था उसी में ये थीम दिया गया था बिल्ड बैक बेटर। अगला सवाल देखें हाल ही में चर्चा में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये साथियों अवस्थित है ओडिशा राज्य में। अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से साथियों सम्मानित किया गया है डेविड डायोप और इनका संबंध साथियों फ्रांस से है और एट नाइट ब्लड इज बैक से संबंधित है इनका पुस्तक। जून 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सदस्य के अध्यक्ष बनाया गया अब्दुल्ला शाहिद जो कि साथियों मालदीव के विदेश मंत्री हैं। हाल ही में शिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। और अगले सवाल देखें हाल ही में सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है और ये चिरंजीवी योजना से संबंधित है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य है राजस्थान। अप्रैल 2021 में अरब सागर में अभ्यास हुआ था वरुण 2021 तो ये साथियों भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है अरब सागर में वरुण। अगला सवाल है हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह से संबंधित है साथियों इसे ही दिया गया है। और 2020 की बात करें तो रतन लाल को दिया गया था। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जारी हुआ और इसमें भारत को 142वां स्थान मिला था और नॉर्वे 5 वर्ष से लगातार शीर्ष स्थान पर है
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। हाल ही में अप्रैल 2021 में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में साथियों भारत का स्थान जो है तीसरा रहा था। अगला सवाल है कि हाल ही में UIDAI का साथियों CEO बन गया है सौरभ गर्ग। हाल ही में आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आहार क्रांति मिशन। हाल ही में मेथनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। हाल ही में किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी दी गई है? तो यह है साथियों स्पुतनिक 5। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बन गई है मिताली राज। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन परियोजना साथियों बनेगी कांडला, ये गुजरात के कांडला से गोरखपुर के बीच में विश्व की लंबी LPG गैस पाइपलाइन कांडला और गुजरात के बीच, कांडला और गोरखपुर के बीच। हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का साथियों अध्यक्ष ये ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को चुना गया। अगला सवाल है कि हाल ही में बने मुख्यमंत्रियों में कौन सा समूह साथियों सही है? तो एन रंगास्वामी पुदुचेरी सही है, हेमंत बिस्वा शर्मा असम सही है और MK स्टालिन तमिलनाडु सही है। यानी कि सभी के सभी कथन जो यहाँ पर मेरा सत्य है। अगले सवाल को देखें तो हाल ही में होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया और इनका संबंध साथियों UAE से है। UAE की पहली मंगल मिशन है होप मिशन। अगला सवाल है हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बंगलुरु में किया गया था। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने सोने की हॉल मार्किंग कब से अनिवार्य कर दिया है? तो साथियों सोने पर जो है हॉल मार्किंग 1 जून 2021 से अनिवार्य कर दिया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ? तो यह हुआ था साथियों म्यांमार में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है और ये जो है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। भारत के निर्वाचन आयुक्त के साथियों 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था और इसी दिन इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साथियों 2021 24 जनवरी को मनाया गया है। 24 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का साथियों नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। तो हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह साथियों कॉलेज जो है श्रीनगर में अवस्थित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जहाज रानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। अगला सवाल कि हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान साथियों मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने साथियों मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू किया है और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 में मिलेगा 10 लाख तक का जो है पुरुष एवं महिला दोनों पात्र होंगे, इसके प्राप्त किया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर साथियों फिनलैंड रहा था और हाल ही में जारी हुई पुस्तक द नटमेग कर्स के साथियों लेखक हैं अमिताभ घोष। अगस्त 2021 में ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बन गए हैं और यह हसीन रूहानी के जगह लिए हैं। और जून 2021 को मनाए गए योग दिवस के साथियों 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और इसका थीम जो रखा गया था 2021 में योगा फॉर वेलबींग। अगला सवाल है कि IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत को 43वां स्थान साथियों प्राप्त हुआ और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 135वां स्थान हुआ और पहले स्थान पर आइसलैंड रहा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथियों वो अस्थायी सदस्य देश के लिए चुने गए हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, UAE और गैबन, इन सभी देशों को चुने गए हैं।
अगला सवाल कि 2021 जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन साथियों ये ब्रुसेल्स में हो जाता। जून 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यूके में हुआ था, ब्रिटेन के कॉर्नवाल में हुआ था और इसका थीम रखा गया था साथियों बिल्ड बैक बेटर। हाल ही में FIH द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। जून 2021 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के साथियों अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमौद, इनका संबंध केन्या से है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF के नए अध्यक्ष बन गए हैं विक्रमजीत सेन। अगला सवाल है कि पुस्तक है द स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क साथियों ये राज्य मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट निरांगोंगो ज्वालामुखी, तो ये साथियों कांगो में अवस्थित है माउंट निरांगोंगो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो 22 मई को मनाया जाता है और इनका साथियों 22 मई 2021 को थीम रखा गया था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बन गए हैं। अगला सवाल कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को चुना गया। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया है चाइना। मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब साथियों इंदिरा मिर्जा को मिला है। और अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया गया है और 9 अक्टूबर साथियों विषय रखा गया था सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। अगला सवाल है कि हाल ही में देहिंग पटकाई को किस राज्य का साथियों 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ये असम का है देहिंग पटकाई 7वां राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में 93 ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई, उनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड को दिया गया है। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत को साथियों 87वां स्थान मिला और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर स्वीडन रहा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया गया साथियों 22 अप्रैल को और इनका थीम रखा गया था रीस्टोर आवर अर्थ। अगला सवाल देखें तो हाल ही में जारी हुआ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, इसमें भारत को 40वां स्थान मिला था और टॉपेड कंट्री अमेरिका रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, तो यह है साथियों गाजियाबाद नगर निगम। अगला सवाल देखें तो हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों सुशील चंद्रा हैं। हाल ही में अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है, तो अम्बोली साथियों महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं। हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 में जारी हुआ है और इनमें भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है और साथियों जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष साथियों 2019 के लिए इन्हें दिया गया है, तो दिया गया है 2019 के लिए 2021 में और ये व्यक्ति हैं साउथ के हीरो साउथ के अभिनेता रजनीकांत। अगला सवाल कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो साथियों वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में साथियों भारत जो है 4th रैंक पर रहा है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो यह है उत्तराखंड। अगला सवाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष वर्ग के विजेता नोवाक जोकोविच हैं और महिला वर्ग की विजेता की बात करें तो यह है नाओमी ओसाका। अगला साथियों प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़
बहुउद्देशीय परियोजना से साथियों लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, तो ये लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त सभी राज्य। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन। हाल ही में 2020 के लिए सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया और इनका पुस्तक है सनातन। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को साथियों शामिल किया गया। इनका आयोजन जो है हरियाणा में होना था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में होगा 2022-23 में। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2020 से साथियों डॉक्टर यह प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली भारत की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है INS करेंज। और साथियों अगला सवाल है, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है। इनका नाम संसद टीवी रखा गया है और इनका प्रथम CEO बनाया गया है रवि कपूर को। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो साथियों इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया है और इनका संबंध है टीकाकरण से। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव महोत्सव आयोजित किया है? तो यह साथियों बिहार के जमुई में हुआ था। निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत दिया गया? तो पद्म भूषण साथियों मरणोपरांत जो है 2020 सम्मानित किया गया तरुण गोगोई असम, रामविलास पासवान बिहार और केशु भाई पटेल गुजरात, सभी को दिया गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में साथियों भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ और प्रथम स्थान न्यूजीलैंड, डेनमार्क संयुक्त रूप से। हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह में साथियों किस राज्य के झांकी को पहला स्थान दिया गया? तो ये था उत्तर प्रदेश का झांकी राम मंदिर का बनाया गया था। अगला सवाल, हाल ही में इसरो के 104 उपग्रह को साथियों एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने तोड़ा? तो ये था साथियों स्पेस एक्स, जो कि साथियों इन्होंने फाल्कन 9 के माध्यम से 143 सैटेलाइट को लॉन्च कर साथियों उपग्रह को लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और ये एलन मस्क की कंपनी है। अगला सवाल, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी को साथियों एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बनाई गई थी। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट नाइट 21, तो साथियों ये भारत फ्रांस के बीच होता है। डेजर्ट नाइट 21 भारत फ्रांस के बीच जोधपुर में। अगला सवाल, हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं 46वें क्रम के। और हाल ही में जारी हुआ था हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स साथियों 2021 में भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ और जापान लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा माह 18 से 17 साथियों जनवरी से 17 फरवरी के बीच मनाया गया था, पहली बार सड़क सुरक्षा माह। अगला सवाल, शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक साथियों 2021 में हुई थी तजाकिस्तान में, राजधानी दुशान्बे है। अगले सवाल, सितंबर 2021 में जारी टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन सा भारतीय को शामिल किया गया? तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनेवाला, इन उपयुक्त सभी को जो है शामिल किया गया था। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजमहेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में रखा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। अगला सवाल, सितंबर 2021 में क्वाड देशों का साथियों शिखर सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। क्वाड में साथियों ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, कुल 4 देश आते हैं। अगला सवाल, सितंबर 2021 में इकबाल सिंह लालपुरा को साथियों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सितंबर 2021 में आयोजित ब्रिक्स
देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था और ये भारत में ही आयोजित हुआ था, 2021 में हुआ था। अगले सवालों को देखें तो अक्टूबर 2021 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित इटली में होना है और हुआ था। तो साथियों जबकि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में होगा, तो 2023 में भारत में होगा, 2021 के इटली में और 22 को इंडोनेशिया में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत अभिनेत्री को बनाया है। अगला सवाल देखें तो हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरे वर्ष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? तो वो खिलाड़ी हैं साथियों पंकज आडवाणी। अगले सवालों को देखें तो CBSE NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन हैं, जो कि नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन ही हैं। सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य जो है देश के पहले पायदान पर पहुंच गया है? तो सौर ऊर्जा के साथियों क्षमता में राजस्थान राज्य है पहले स्थानों पर है। अगला सवाल है, हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और CEO बन गए हैं। तो साथियों ये बन गए हैं BK त्रिपाठी। तो साथियों BK त्रिपाठी जो है रेलवे के नए CEO और चेयरमैन बन गए हैं, तो आंसर होगा BK त्रिपाठी। अगला सवाल है, हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन में किस भारतीय को सदस्य बनाया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को साथियों इसका सदस्य बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय INS सिंधुवीर पनडुब्बी को प्रतिष्ठित की है? तो ये साथियों म्यांमार जो है म्यांमार की नौसेना ने भारतीय INS सिंधुवीर पनडुब्बी को शामिल किया। अगला सवाल, हाल ही में नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला सवाल देखें तो हाल ही में किस खास खिलाड़ी को वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर तो साथियों ये शामिल किया है? तो यह है लुइस हैमिल्टन। अगला सवाल है, हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और हाल ही में ग्लोबल पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से साथियों मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? तो ये साथियों यूनेस्को जो है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर जो है शुरू किया है। अगले सवालों को देखें, हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सनल ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है तो कमला हैरिस और जो बाइडेन को। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। और साथियों 2021 वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र भी बनाया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है चाइना और पहला देश अमेरिका। तो चांद पर झंडा फहराने वाला साथियों पहला देश है चाइना और पहला देश साथियों अमेरिका है और दूसरा देश है चाइना। अगले सवालों को देखें, हाल ही में यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों में सूचित किया है? तो यह है साथियों ग्वालियर और ओरछा। अगले सवालों को देखें तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में साथियों पहले स्थान पर एंजेला मार्केल। अगला सवाल, हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया गया है और इसमें भारत के साथियों 140वां स्थान मिला है और पहले स्थानों की बात करें तो वो आइसलैंड है पहले स्थान पर। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ? तो साथियों केन बेतवा नदी लिंक जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। अगले सवाल, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को चुना गया है। टोकरी में धींगा थेरी गाथा।
अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का साथियों आयोजित हुआ था कर्नाटका में और पहले हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से वापसी की है? तो यह साथियों अमेरिका। हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का परसेवरेंस रोवर उतरा है? तो ये साथियों नासा का जो है परसेवरेंस रोवर उतरा है। और बता दो कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस साथियों 9 जनवरी को मनाया गया था। और अगला सवाल देखें तो हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में स्थापित की जानी है। हाल ही में अप्रैल 2021 में भारत के 48वें चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना। अगला सवाल, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को दिया गया और स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर साथियों पुरुष में राफेल नडाल। ये दोनों का संबंध टेनिस खिलाड़ी से हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये है अनुपम खेर और इनका फिल्म था साथियों शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे। हाल ही में नेपाल की किस पर्वतारोही ने 25 बार एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है कामी रीता शेरपा। हाल ही में गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान 49वां रहा था 49th और पहले रैंक पर फिनलैंड रहा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है? तो यह है साथियों उत्तर प्रदेश। और हाल ही सितंबर 2021 में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश के पहले स्थान पर है? तो यह है राजस्थान। 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो यह हुआ था बाड़मेर राजस्थान में। भारतमाला परियोजना के तहत जो है पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बाड़मेर राजस्थान। अगला सवाल, हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? तो यह है इंदौर। अगला सवाल, EIU द्वारा वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर साथियों कोपेनहेगन शहर रहा था। और अगले सवालों को देखें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो ये साथियों रखी गई गोरखपुर में। तो साथियों ये था आज का वार्षिकांक 2021 के प्रमुख टॉपिक साथियों 250 प्लस क्वेश्चन आंसर और उसका डिस्कशन। तो साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों बता दें कि अगर सब्सक्राइब करें तो आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरा सभी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुँचे और लिंक आपको मिले। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।